हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पर डिस्कस करने से पहले जो आपको सब्जेक्ट वाइज हमने सीटें बताने के प्रयास किया है विद्यार्थी, उस पर डिस्कस करने से पहले एक बार हम हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और नाम मात्र के शुल्क में आपको दी जा रही है और अभी इसका पूरा एक्सेस हमने जो है वो फ्री कर रखा है विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज है और नाम मात्र के शुल्क में 20 रुपये में आपको दी जा रही है। पूरे 15 टेस्ट इसमें आपको दिए जाएंगे और एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित ये रहने वाली है। और ये पार्ट बी की टेस्ट सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की सब्जेक्ट वाइज क्लास में तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 1 से 5 हो, चाहे 6 से 8 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सभी के लिए रहने वाली है। और साइंस की टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा जो है नाम मात्र के शुल्क में चलाई जा रही है और मात्र 10 रुपये में आपको 15 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जो कि पूरे एनसीईआरटी और बोर्ड की पुस्तकों पर आधारित है। और पूरा ढंग से इसको सिस्टमेटिक तरीके हमने से पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको तैयार करने का प्रयास किया है। तो आप चाहे तो फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट लिया है विद्यार्थियों। बीपीएससी की जो 3.0 की विज्ञप्ति है, जी हाँ विद्यार्थियों, बीपीएससी की 3.0 की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। बीपीएससी 3.0 की विज्ञप्ति आपकी जारी हो चुकी है। एक एक करके आपको डिटेल में बताते हैं। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आए विद्यार्थियों। एक एक करके आपको बताते देखिए विद्यार्थियों, बिहार लोक सेवा आयोग है और बात करते हैं इसका कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 और आपके कक्षा 9 से 10 यानी एस्टेट 1, एस्टेट 2 आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर जो जो आपकी शर्तें हैं, क्या क्या बातें हैं, वो एक बार आपको बता देते हैं करके एक बार देखिए विद्यार्थियों। तीसरे पॉइंट में बात करते हैं, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, जो कॉमन सी बात है। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट जो लिखे आए हैं विद्यार्थी, वो इसमें साफ साफ क्लियर कट लिखा है, यानी एस्टेट वालों के लिए, यानी एस्टेट के जो विद्यार्थी हैं विद्यार्थियों, एस्टेट और सीटेट, जैसा कि इसमें लिख रखा है, साफ साफ मेंशन कर रखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और एस्टेट एपेरिक कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साफ साफ इसमें लिख दिया विद्यार्थियों, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है एस्टेट के विद्यार्थियों के जो एपेरिक विद्यार्थी है, और वो साफ साफ आपके 3.0 में शामिल करने से मना किया गया है विद्यार्थियों। तो अब आपके जो फॉर्म फरवरी में इसके लेने की जो संभावना है वो बिल्कुल अब खत्म सी नजर आ रही है। अभी अभी ये विज्ञप्ति जारी हुई विद्यार्थियों और इसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि आप को मौका नहीं मिल रहा है। अब बात आती है कि इसका पेपर, तो पेपर विद्यार्थियों मार्च में था, अब इसका पेपर आपको इससे पहले देखने को मिले मार्च में, जो कि आपके 7 से 17 के बीच में आपके पेपर बताया जा रहा है। जैसे कि बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा का पेपर है 7 से 17 तारीख के बीच में बताया जा रहा है, तो ये पेपर आपको इसमें देखने को मिले। या फिर विद्यार्थियों ये पेपर होने के अलावा आपका पेपर मुख्य परीक्षा के होने के बाद में आपके एस्टेट का पेपर हो, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ये फिर आपके अगस्त वाली में तैयारी 4 में काम आएगा विद्यार्थियों। 3.0 में आपको किसी प्रकार से शामिल नहीं किया जा रहा, जो कि विज्ञप्ति में भी अब साफ साफ क्लियर कट कह दिया है, जैसा कि अब्दुल प्रसाद साहब का बयान भी था। अब विद्यार्थियों, अब ये बहुत बड़ी दुखदायी बात है और नुकसान भी है जो अपेरिक विद्यार्थी उनके लिए। एक एक करके आपको विज्ञप्ति आगे करके समझा देते हैं विद्यार्थियों। जैसे कि आप समझते हैं कि मध्य विद्यालय जो आपके 6 से 8 के लिए है, तो 6 से 8 के लिए L1 2 का सीटेट का पेपर होना चाहिए, 1 से 5 के लिए आपके सीटेट 1 चाहिए और 9 से 10 के लिए एस्टेट 1 और एस्टेट 2 पेपर आपके लिए क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं जो पुराने विद्यार्थी वो फॉर्म भर पाएंगे और सीटेट एपेरिक वाले और एस्टेट वाले जो भी फॉर्म भरा है उन्होंने वो फॉर्म इसमें नहीं भर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा एक इसमें नुकसान है विद्यार्थियों। आगे बात कर देते हैं विद्यार्थियों। योग्यता आप जानते ही है, जो पुरानी थी वही रहने वाली है। आगे डिस्कस करते हैं इसमें जो आपके पता है 6 से 8 की और 9 से 10 की, और इनकी जो योग्यताएं होती है वही योग्यता इनके लिए। एक और इम्पोर्टेंट अपडेट है विद्यार्थियों कि जो NIOS वाले थे उनको भी इस विज्ञप्ति में बाहर किया गया है। साफ साफ पहले ही मेंशन कर दिया है विद्यार्थियों कि शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक ये 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। यानी 18 महीने के आपके 1.5 साल के DLED को करवा करके इन्होंने बिल्कुल बाहर कर दिया है। NIOS के विद्यार्थियों को पहले ही बाहर किया है। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, जो कि विज्ञप्ति में भी क्लियर कट मेंशन कर रखा है विद्यार्थियों। आगे बढ़ लेते हैं, एक एक करके विज्ञप्ति में बात कर लेते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, जो उम्र की है एक बात, वो इम्पोर्टेंट अपडेट आपको बता देते हैं। उम्र में आपको थोड़ी सी इसमें छूट दी गई है, क्योंकि आयु की जो गणना है विद्यार्थियों 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जा रही है। आपका पेपर देखिए विद्यार्थियों 2024 में हो रहा है, विज्ञप्ति भी 2024 की है, लेकिन आयु की गणना हमेशा आगे को ध्यान में रख करके की जाती है। जैसे कि आपके एस्टेट में हमने देखा होगा
एस्टेट का फॉर्म जनवरी में भरा जा रहा है विद्यार्थियों, मुख्य परीक्षा के आधार पर जो कि आपके अगस्त में होने वाली थी, अगस्त के आधार पर आपके एस्टेट की डेट को, उम्र को काउंट किया जा रहा था, एज को। और अब बात कर लेते हैं जो TRE 3.0 है विद्यार्थियों, इसमें जो है वो आपके 1 अगस्त 2023 के आधार पर, यानी पुरानी डेट के आधार पर आपकी आयु की गणना की जा रही है। उसके आधार पर आपकी डेट जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है वो होनी चाहिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है जो विद्यार्थी ओवर एज हो रहे हैं, ठीक है। और अपनी अपनी कैटेगरी की जो आपकी एज है वो कुल मिला के 1 अगस्त 2023 के आधार पर इसमें गणना की जा रही है। विज्ञप्ति में बात कर लेते हैं पात्रता की, आपको पता ही है। और एक चीज़ और जो विद्यार्थी आपको मैं बता देता हूँ, पहले पात्रता को आपको 2.0 में बिल्कुल भाषा को शून्य कर दिया गया था, क्योंकि आयोग की लापरवाही की वजह से कुछ लैंग्वेज जो है वो आपके पेपर में छप नहीं पाई थी। और फिर बाद में हुआ या कि उनका पेपर अलग से कराने के बजाय उन पेपर की जो आपकी अर्हता थी भाषा की 30 नंबर की, उसको ही समाप्त कर दिया था। तो इस बार वापस आपके 30% TRE 3.0 में है, जो आपके अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए। और 30% यानी जो आपके 30 मार्क्स का जो आपका पेपर था भाषा का वो इसमें होने वाला है। और बाकी 120 नंबर आपके सब्जेक्ट के और GK GS के मिला करके रहने वाले। तो भाषा इसमें है विद्यार्थियों। जो लोग बता रहे थे कि विद्यार्थियों भाषा अर्हता अब नहीं होगी और भाषा का पेपर अब नहीं होगा, तो विद्यार्थियों TRE 3 में भी आपका भाषा का पेपर होने वाला है, जो कि मैं कहता हूँ सभी विद्यार्थियों के लिए था। आगे बात करते हैं फतेह एजुकेशन के द्वारा विद्यार्थियों आपको एक बार सूचित कर देते हैं कि पार्ट बी की और साइंस के पूरे सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और नाम मात्र के शुल्क में आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं फतेह एजुकेशन की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और एक बात और बता देते हैं विद्यार्थियों, ऋणात्मक अंकन इसमें किसी प्रकार का नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है। और फिर बात आती है आपकी जो आपकी कैटेगरी वाइज जो बात आती है, उसमें आपके जो भी पहले भाषा के आधार पर, उसके अलावा जो कैटेगरी वाइज आपके न्यूनतम पासिंग मार्क्स थे वो पहले के अनुरूप ही है, जैसे कि आप देख पाते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार, और एक बात सबसे बड़ी बता देता हूँ विद्यार्थियों, इस बार विज्ञप्ति में पहले से ही मेंशन कर रखा है विद्यार्थियों की किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, ये वैसे विद्यार्थियों का हक होता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन देखिए विद्यार्थियों, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को पहले से ही विज्ञप्ति में मेंशन कर रखा है कि ये किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं करने वाले। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले 3.0 दो, फिर 4.0 देते रहो, और जो शुरू में रिजल्ट आ गया उनका आ गया, तो जिनका 1 या 2 नंबर से नहीं हुआ वो 6.0 7.0 तक आप ऐसे परीक्षा देते रहो और अपना टाइम खराब करते रहो। वैसे विद्यार्थियों आपको इतना टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ने पहले ही आपके अटेम्प्ट 3 कर दी है और एक ही साल में 3 बार परीक्षा कराकर आपको बिल्कुल बाहर कर दिया है। फिर बाहर के लोगों को, अदर स्टेट के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा पेपर देने के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों के तो 3 अटेम्प्ट दे करके उनको भर्ती परीक्षा से बाहर कर देना ही आयोग का अब डिसीजन हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और आपको जानकारी भी है विद्यार्थियों। अब बात कर लेते हैं कि जो अटेम्प्ट की संख्या है विद्यार्थी वो आपके 3 ही है। और विज्ञप्ति के आधार पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें आपकी गणना की जाएगी कि 3 विज्ञप्तियाँ आपके जैसे TRE 1 2.0 2.0 के बाद में 3.0 तक आपके आ गई है, तो ये 3 विज्ञप्तियाँ हो जाएगी विद्यार्थी और इन्हीं आधार पर आपके गणना की जाएगी। बाकी 3 अटेम्प्ट हैं, आप अगर इसको बढ़वाना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए। बाकी ये एक प्रकार का अन्याय है विद्यार्थियों, ये कोई UPSC का पेपर नहीं है। UPSC में भी इससे ज़्यादा अटेम्प्ट देने का मौका दिया जाता है, लेकिन आपके BPSC में रही है, ठीक है। अधिकतम देखिए विद्यार्थियों इसमें मेंशन है आपके, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको वैकेंसी समझ में आई होगी। और फतेह एजुकेशन के वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेस्ट सीरीज जो कि नाम मात्र शुल्क में BPSC के आपके पार्ट बी की जो है, आपके पार्ट बी जो है उसका मात्र 20 रुपये के नाम मात्र शुल्क में, और साइंस की टेस्ट सीरीज 10 रुपये के अंदर आपको 15 टेस्ट दोनों के अवेलेबल करवाए जा रहे हैं विद्यार्थियों। आप चाहे तो डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। और पूरी जो आपके टेस्ट सीरीज है वो NCERT बोर्ड की पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई है। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है और धीरे धीरे इसमें बैक टू बैक आपके टेस्ट ऐड किए जा रहे हैं। फ्री टेस्ट हमने कर रखे हैं, 5-5 6-6 टेस्ट हमने फ्री दे रखे हैं। आप क्वालिटी चेक करने के लिए फ्री टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद आप चाहे तो ले सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।